सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो गाइस आ गया हूँ मैं आपके लिए एक और डरावनी कहानी लेके। तो गाइस आज की जो मैं आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ ना, वो सच में बहुत ज़्यादा डरावनी और भयानक है। क्योंकि गाइस इसमें ना एक ऐसे लड़के के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि एक तरह से बहुत बड़ा साइको माइंड था। जिससे मतलब वहाँ के लोग, जापान के लोग बहुत ज़्यादा डरने लग गए थे एक तरह से। और कईयों ने तो उसके साथ में मतलब एक तरह से भूतिया कहानियाँ, मतलब कई ऐसी चीज़ें जोड़ना स्टार्ट कर दिया था जो कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक उसे डरावना बना रहे थे वहाँ पे। तो गाइस जो ये लड़का था, इस लड़के का नाम था रिसई सागवाना। तो गाइस ये जो लड़का था ना, मतलब इसकी ना एक अलग ही इच्छा थी सबसे, जो कि एक सबसे यूनिक इसको बना रही थी वहाँ पे, जिससे बहुत ज़्यादा लोग इससे डरने लग गए थे। क्योंकि गाइस ये लड़का था ना, इसकी बस एक ही इच्छा थी कि इसको ना किसी इंसान का मांस खाना है। और मतलब इसकी ये जो इच्छा थी ना, वो इसके लिए इतना पागल था बिल्कुल भी, जिसके चक्कर में ना वो किसी का भी मर्डर कर सकता था एक हिसाब से। तो गाइस वो एक तरह से देखता रहता कि मैं किसको पकड़ूँ, किसको मतलब मार के खाऊं मैं, जो कि उसकी बहुत बड़ी इच्छा थी। तो गाइस वो एक तरह से साइको माइंड था, तो उसका माइंड भी इस तरीके से चलता था। तो गाइस हुआ क्या था, कुछ समय के बाद जहाँ वो वेट कर रहा था ना किसी का, कि मतलब कोई भी उसे शिकार मिले उसका, वहाँ से ना एक गाइस लेडी निकल रही होती, जो कि मतलब उसे पता तो नहीं होता लेडी को कि ये इंसान ऐसा करेगा उसके साथ में। तो गाइस क्या होता है, जो वो सागवाना होता है ना, वो उसको फॉलो करता करता ना उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला जाता है। तो गाइस जो वो लेडी रहती है ना, उसका ध्यान नहीं जाता इन चीज़ों के ऊपर कि उसका कोई पीछा कर रहा है काफ़ी टाइम से। तो गाइस होता क्या है, जो लड़की होती है ना, अपने घर पे जाके वो सो जाती है रात का समय, वैसे ही होता है। क्योंकि अब गाइस जो सागवाना होता है वो क्या करता है, चुपके से ना उस लड़की के घर में घुस जाता है, और उसका वही साइको माइंड वहाँ पे चल रहा होता है कि नहीं, मुझे कैसे भी इसको मार के खाना है। अब गाइस होता है, जब वो लड़की सो रही होती है ना, वो लड़का उसके रूम में चला जाता है। अब गाइस होता क्या है, जो वो लड़की सो रही होती है, अब उस गाइस सोते समय ना उस लड़की के पैर उसको दिखाई देते हैं, और पता नहीं क्यों उसके माइंड में ऐसा क्या आता है, उसने क्या किया, सीधा उसके पैर पे काट लिया और उसके पैर का मांस उधेड़ दिया बिल्कुल, और उसे वो खाने लग गया। अब गाइस ये चीज़ देखो, लड़की बहुत ज़्यादा डर गई और अपना बचाव कर दी थी। एंड में लड़की लड़ लुड़ा के कैसे भी उससे बच के ना वहाँ से निकल जाती है और बाहर भागती है, और वो ना गाइस पुलिस को फ़ोन कर देती है और सभी को मतलब चिल्ला चिल्ला के बुलाने की कोशिश करती है जो उसके घर के पास रहते हैं। तो गाइस अब होता क्या है, अब गाइस सागवाना वहाँ से भागने की तो कोशिश करता है, लेकिन बाद में जैसे तैसे वो पकड़ा ही जाता है, पुलिस के हाथों में वो आ जाता है। जब इन्वेस्टिगेशन होती है पुलिस की, तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ था, तो लड़की बताती तो वही सब है, लेकिन लड़की के माइंड में ये चल रहा होता है कि उसके साथ वो गलत करने आया था वहाँ पे जो सागवाना था। हकीकत में जो उसकी स्टोरी थी ना, रियल जो वो करने आया था, वो किसी को पता नहीं लग पाता उस समय पे। सबको यही लगता है कि ये इस लड़की के साथ कुछ गलत करने आया था, और उस पर गाइस एक तरह से केस हो जाता है रेप का। अब गाइस रेप का केस लगने के बाद ना उसको पुलिस वाले पकड़ के वहाँ से ले जाते हैं, और मतलब उस पर कुछ सालों की उसके ऊपर जेल भी हो जाती है। लेकिन गाइस जो सागवाना का डैड था रियलिटी में, वो गाइस वहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और वो बहुत ज़्यादा रिच था वो। तो उसने क्या किया, सागवाना के डैड ने वो पैसा वैसा भर के जैसे तैसे गाइस उसको ना उसने बाहर निकलवा लिया अपने पैसे के दम पे। अब गाइस एक तरह से आपको पता है, जहाँ पे पैसे होते हैं वहाँ पे सब चेंज हो जाता है। तो गाइस ऐसे ही होता है। अब गाइस जो उसका केस रहता है लड़के के ऊपर से हट जाता है। अब गाइस इतना होने के बाद भी ना जो सागवाना का माइंड था वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ था, उसका अभी भी वही माइंड सेट था जो उसने पहले सोच रखा था। क्योंकि गाइस वो साइको माइंड था बहुत बड़ा एक, जिससे मतलब ये चीज़ें धीरे धीरे और फैलने लग गई थी वहाँ पे, और लोगों को पता लगी तो लोगों ने इससे दूरियां बनाना तय कर लिया था। और गाइस इसके ना आसपास भी कोई नहीं भटकता था, सब यूं ही इसे गलत नज़रों से देखते थे। तो गाइस अब इतना होने के बाद में भी मतलब सागवाना का माइंड तो वहीं चल रहा था। तो गाइस ये ना 1981 में दोबारा से ऐसी घटना हुई जो कि सागवाना ने ही की थी। क्योंकि गाइस जो सागवाना का कॉलेज था ना, जहाँ पे वो स्टडी कर रहा था, तो वहाँ पे गाइस उसने ना एक फ्रेंड बनाया। तो गाइस उसने उस अपने फ्रेंड के साथ भी वही किया जो उसका माइंड सेट था कि मुझे कैसे भी इंसान का मांस खाना है, और उसका गाइस साइको माइंड था। ये चीज़ ना उसके दोस्त को पता नहीं थी बिल्कुल भी। तो गाइस ऐसे ही उसने अपने दोस्त को भड़का के कैसे भी मतलब एक तरह से उसके माइंड को एकदम से घूम के जैसे तैसे उसने उसे अपने जाल में फंसा लिया। अब गाइस उसने भी वही चीज़ करी जो वो करना चाहता था। उसने क्या किया, अब गाइस एक तरह से उसने अपने दोस्त को ही धोखा देके अचानक से मार दिया। तो गाइस उसके बाद में हुआ क्या, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा फेमस भी हो गया था। अब गाइस हुआ क्या इसके बाद में, अब उसने अपने दोस्त को तो मार दिया। अब गाइस हुआ क्या, उसने अपने दोस्त को मारने के बाद एक जगह पे छुपा दिया। बाद में पता लगता है कि एक लड़का गायब हो गया। और गाइस जब ये चीज़ फैलती है ना कॉलेज में कि एक लड़का गायब हो गया और मतलब उसकी मौत हो चुकी है, तो गाइस अब होता क्या है, इन्वेस्टिगेशन होती है उनके कॉलेज में, और बाद में पता करते हैं कि वो लड़का मरा कैसे असलियत में। तो गाइस वहाँ पे सागवाना से पूछताछ होती है। अब लेकिन गाइस सबूतों के दौरान एंड में जो सागवाना होता है वो पकड़ा जाता है। एंड में सबके सामने ये चीज़ आ जाती है, हाँ, कि सागवाना ने ही अपने दोस्त को मारा है। तो गाइस अब जैसे तैसे पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसे उगलवाया, और हर चीज़ जब पता लगी ना, तो गाइस इस केस के बाद ना पूरे जो कॉलेज के लोग थे वो उससे बहुत ज़्यादा डरना स्टार्ट हो गए थे, और उसके ऊपर मतलब वीडियोज़ भी बनाने लग गए थे कि मतलब हमारे कॉलेज में एक ऐसा इंसान है एक तरह से जो कि इंसानों को खाता है। अब गाइस एक तरह से ना उसको बहुत ज़्यादा डरावना इंसान बना दिया था कि एक ये साइको माइंड है, या तो इसके अंदर कोई ऐसा शैतान है जो कि इंसानों को खाता है। तो गाइस ये चीज़ तो कंफर्म हो चुकी थी कि उसने मतलब उसको मारा है अपने दोस्त को, और उसने कहीं उसे छुपा दिया। और बाद में पता लगता है गाइस जो सागवाना था ना, उसने कई अपने दोस्त के ही हिस्से खा लिए थे,
और उसके जो कुछ टुकड़े थे जो उसने छुपा के रखे थे वो पुलिस को एंड में मिलते हैं, जो कि हर जगह ये चीज़ वायरल हो जाती है। और गाइस जो सागवान था वो रात रात में एक तरह से इतना ज़्यादा फेमस हो जाता है कि मतलब एक ऐसा इंसान है जो इंसानों को खाता है। और कई लोगों ने तो गाइस उसकी जो तुलना थी ना वो शैतान से भी कर दी थी। तो गाइस यही चीज़ थी जो सागवान को बहुत ज़्यादा हॉन्टेड बना दिया और फेमस भी बना दिया था एक तरह से उसको। तो गाइस अब होता क्या है, उसके ऊपर जो केस चलता है और उसे गाइस पागल खाने भेज दिया जाता है सागवान को कि ये मतलब दिमागी तौर पर पागल इंसान है और एक तरह से मतलब अपने होशोवास में ये चीज़ नहीं की इसने, दिमागी तौर पे इसकी कोई दिक्कत है जिसके कारण इसने ये सब किया। तो गाइस कुछ साल तक उसे पागल खाने में ही रखा गया और उसका ट्रीटमेंट चला। अब गाइस जो सागवान था ना वो कुछ समय के बाद जब बाहर आता है पागल खाने से तो उसे लोग बहुत डरावनी नज़रों से देखने लग जाते हैं कि ये कहीं हमें मार के ना खा ले, क्योंकि गाइस उसने जो काम किया था वो बहुत ज़्यादा डरावना और भयानक था, जो कि सच में हकीकत में भी किसी को भी डरा सकता है। और गाइस उसके ऊपर कई स्टोरीज़ और ऐसी वीडियोज़ भी बन चुकी थी जो कि उसे बहुत ज़्यादा हॉन्टेड बना रही थी। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया, जब वो पागल खाने से बाहर आता है ना तो उसके डैड के पास तो वैसे ही पैसा बहुत होता है। तो गाइस वो क्या करता है, उसका डैड जो उसके ऊपर जो भी केस लगे हुए होते हैं ना उन सभी को रफा दफा कर देता है अपने पैसों के दम पे दोबारा, क्योंकि उसके बच्चे को कोई आगे दिक्कत ना हो। लेकिन गाइस जो उसने किया था वो तो उसको मालूम था। अब गाइस जो उसने किया था ना वो एक तरह से सब जगह तो फैल चुका था वैसे भी, और सभी लोगों को पता लग गया था कि उसने किया क्या है। लेकिन गाइस ये सब होने के बाद ना कई लोगों ने उसका इंटरव्यू भी लिया, क्योंकि आपको भी पता है गाइस इन चीज़ों में कई लोग बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं कि मतलब शैतानी चीज़ें आज भी होती है। कई लोग इसी के ऊपर पॉडकास्ट भी करते हैं, वीडियोज़ भी बनाते हैं। तो उन्होंने ही गाइस उसे ऑफर भी किया सागवान को, और गाइस सागवान ने भी कई शो अटेंड किए जिसमें उन्होंने बताया पॉडकास्ट में कि ना मतलब जो उसने ये हरकतें की थी ना वो मतलब किसी शैतान का वास नहीं था उसके अंदर। उसकी बस एक ही इच्छा थी कि उसे ना एक बार अपनी लाइफ में इंसान खाना है, या मतलब उसका एक तरह से मांस खाना है। हर जगह पे जब वो बताता है शोज़ में तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैल गई थी और ये जो स्टोरी थी गाइस उसके ऊपर बनना स्टार्ट हो गई थी कई सारी, क्योंकि गाइस पॉडकास्ट वालों ने उसको एक तरह से इतना फेमस कर दिया था। और गाइस उसी इंटरव्यू में जो सागवान था उसने एक चीज़ और बताई कि उसने जो फर्स्ट टाइम एक लड़की का मांस खाया था ना उसका मन उस समय ही भर गया था, लेकिन उसने सोचा कि नहीं मुझे करना है तो करना है। तो उसने उसी चक्कर में अपने दोस्त को मारा और उसे खाया, और उसने ये चीज़ मतलब एक तरह से सोच ली थी कि उसके दोस्त के बिल्कुल ख़त्म हो जाने के बाद वो ये चीज़ कभी नहीं करेगा। लेकिन उसकी ये बात किसी ने मानी नहीं और उसे पागल खाने भेज दिया। और गाइस वो आज भी बिल्कुल यही चीज़ बताता है कि उसकी खाली वो इच्छा थी, उसके अंदर मतलब कोई भी ऐसा शैतान नहीं था जिसने उससे ये सब करवाया। तो गाइस ये चीज़ बनाने के बाद जो सागवान की जो स्टोरी थी वो बहुत ज़्यादा फेमस थी। तो गाइस मैंने सोचा मुझे भी उसके बारे में आपको बताना चाहिए। तो गाइस आज की जो हमारी स्टोरी थी वो उसी इंसान के ऊपर थी जिसको लोग शैतान से जोड़ रहे थे। तो गाइस आज की आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और गाइस आपको पता है हम आपके लिए टाइम टू टाइम ऐसे अच्छे कंटेंट अपडेट करते रहते हैं। तो गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे हम और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए आने वाले समय में लाते हैं। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।